अलौकिक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज इस होली के महात्योहार में आप लोगों को इस त्योहार के रहस्य के बारे में ग्रंथों संतों के अनुसार अवगत कराते हैं। मित्रों, आप लोग गोस्वामी जी के द्वारा एक दोहा लिखा गया है कि राम नाम मन दीप धर जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजिया। हम आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि भाई संतों ने पुण्यात्माओं के लिए यह संदेश दिया है कि आप लोग क्या कीजिए कि राम नाम मन दीप धर, कि राम नाम रूपी जो मणि है उसका जो दीपक है, सांसारिक ज्ञान में तो आप देख रहे हैं दीपक को, लेकिन अलौकिक ज्ञान में दीपक ज्ञान को कहते हैं। तो बता रहे हैं, और नाम सत्य को कहते हैं। राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। हमको मुक्ति पाना है। अब मुक्ति पाने के लिए उन्होंने बताया कि आप भाई कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो उसके लिए राम नाम रूपी जो दीपक है, राम नाम क्या है? सत्य है, और दीप का है ज्ञान। सत्य के ज्ञान को हमको धारण करना पड़ेगा। और तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुजिया, अगर ऐसा हम लोग धारण करते हैं तो अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। तो हम अंदर बाहर को थोड़ा सा गौर करते हैं कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। आप किसी भी नाम को ले लीजिए, आपका जो भी नाम हो उस नाम को पकड़ लीजिए। जैसे आपका नाम है गिरिजा या राम भजन, तो राम भजन जो नाम है वह ब्रह्म शब्द है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और वह जगत में आकर के फंस गया है। जगत क्या है? यह शरीर, सांसारिक ज्ञान, जिसको संतों ने अज्ञान कहा है, मिथ्या कहा है, झूठ कहा है। इसी को संतों ने जड़ कहा है। और जो राम भजन रूपी उस ब्रह्म का अंश है, जिसको हम जीव कहते हैं, वह क्या है? चेतन है। इसीलिए कहे कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा लेकिन छूटत कठिन है। जबकि इस जड़ रूपी शरीर से और इस चेतन रूपी उस ब्रह्म सत्य के अंश से कोई रिश्ता नहीं है। वह जो ब्रह्म सत्य का अंश है, शब्द है, ज्ञान है, ऐसे करोड़ों शरीरों को बदल चुका है। विचार कर सकते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि इन दोनों में ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गया है, ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा, जबकि ये झूठ है, लेकिन छूटत कठिन है। क्योंकि हम आप अपने आप को शरीर मान चुके हैं, जो कि शब्द है, उस ब्रह्म का अंश है, उस सत्य का अंश है, उस सत्य का शब्द है। लेकिन इस झूठ रूपी शरीर में, जड़ रूपी शरीर में आने के बाद अज्ञानता की वजह से हम बध गए। हम अविनाशी रहते हुए भी अभिमान का नाश नहीं कर पा रहे हैं। हम विचार करने की जरूरत है। संतों ने जो भी लिखा है वह अनुभव लिखा है। इसीलिए संतों ने संकेत दिया है कि जब तक देखो न अपनी नैना, तब तक मानो न गुरु की बहना। अगर वाकई वह गुरु है तो इन सारे कथाओं को प्रत्यक्ष वर्तमान में आपको दिखा देगा। यह भूत की कथा नहीं है, जिसको आप थोड़ा गौर करते हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो कलयुग चल रहा है। कलयुग है क्या? कल में दो कल है, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। तो जो बीते हुए कल में उस परमात्मा को जानते हैं,
या आने वाले कल में परमात्मा को जानते हैं कि कभी परमात्मा आएंगे या कभी परमात्मा आए थे, विचार करें। हमारे समझ से तो कल कभी आता ही नहीं है, जो भी आता है वो वर्तमान आता है, आज आता है। और भगवान गीता में बताए हे अर्जुन, मैं वर्तमान हूँ, मेरा जन्म कर्म अलौकिक है। तो जब उस परमात्मा का जन्म अलौकिक है तो हमको अलौकिक तरीके से ही इस कथा को समझना है। तो अलौकिक ज्ञान में हम थोड़ा देखते हैं, जिसको बताए कि अंदर बाहर, बाहर क्या है? यह शरीर। अंदर क्या है? वह राम भजन रूपी शब्द, जो उस ब्रह्म का अंश है। इसीलिए कविता की लाइन हम बताते हैं, स्वरचित कविता की लाइन है कि नाम धराइल राम भजन, ना राम मिले न भजन भइल। नाम धराइल राम भजन, ना राम मिले ना भजन भइल। ऊपर से मांस मदिरा के चलते देहियो का पतन भइल। क्योंकि उस राम, उस ब्रह्म, उस सत्य का भजन तो तब होगा जिसके बारे में संतों ने बताया है कि मन की तरंग मार लो फिर हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो फिर हो गया भजन। तो बुरी आदत कहाँ है? ये बाहर है, और वह बिना गुरु का आपको जानकारी हो भी नहीं सकती। जो आपको ये जड़ दिखाई दे रहा है, ये शरीर दिखाई दे रहा है, जिसको आप खुद अपना मान बैठे हैं, जो कि आप शरीर नहीं है। जैसे चोकर रखने के लिए बोरा है, सब्जी रखने के लिए झोरा है, ठीक उसी तरह उस ब्रह्म के शब्दों को रखने के लिए शरीर है। अब यह जो शरीर है वह नाना प्रकार के विकारों से ग्रसित है, और जो विकार हैं वही हिरण्यकश्यप है। अब वह हिरण्यकश्यप रूपी विकार जो उस ब्रह्म का अंश है, जिसको हम जीव कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, शब्द कहते हैं, उन शब्द को ही हम प्रहलाद कहते हैं, जो चेतन है आपके अंदर। यह शरीर के ऊपर जो विकार है वह क्या है? हिरण्यकश्यप है। और इस शरीर के अंदर जो शब्द रूपी उस ब्रह्म के अंश रूपी संस्कार है वही प्रहलाद है। अब उस संस्कार को यह हिरण्यकश्यप रूपी जो विकार है वह नाना प्रकार के दंड देकर इस प्रहलाद रूपी जीव को, शब्द को मिटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहानी कथा के माध्यम से हम देखे हैं, सुने हैं कि किस किस तरह से हिरण्यकश्यप ने दंड दिया है। तो उसको अब यह अलौकिक ज्ञान में थोड़ा सा समझते हैं कि जो विकारों के अंतर्गत कटुता है, जो विकारों के अंतर्गत इस शरीर से कुकर्म कराए जा रहे हैं अज्ञानता की वजह से, वह सब उस प्रहलाद को, जो उस ब्रह्म का जीव है, शब्द है, उसको दंड मिल रहा है। अगर वह प्रहलाद बच नहीं पाएगा तो कहाँ जाएगा? आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तो 84 लाख योनियों का यह जीव, वह ब्रह्म का अंश रहते हुए भी 84 लाख योनियों का हकदार हो जाएगा। बता रहे हैं, ग्रंथ बता रहा है कि जो विकार रूपी हिरण्यकश्यप है, इस शरीर को माध्यम बना करके जो जड़वत शरीर है अज्ञानता में डाल करके उस जीव का शोषण करा रहा है, चाहे किसी भी कारणवश। अब थोड़ा हम विचार कर सकते हैं। अब इसी जो जीव रूपी प्रहलाद है, वो ब्रह्म का अंश है, उसी को मिटाने के लिए जो विकार रूपी हिरण्यकश्यप है वो क्या करता है? वह यही करता है कि उसकी जो बहन है, बाहर की कथा नहीं है, अंदर की कथा है, वह हिरण्यकश्यप रूपी जो विकार है उसका बहन क्या है? जातीयता, वैमनस्यता, कटुता, उदंडता। बहन कहते हैं विवेक को।
इस शरीर जो शरीर विकारों से अज्ञानता से बधी हुई है, उसकी बहन उसका विवेक जातीयता है, कटुता है, उदंडता है। इसी को माध्यम बना करके वह जीव को, उस ब्रह्म के अंश को, उस शब्द को मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो ग्रंथ बता रहा है कि होलिका रूपी जो विकार है वह क्या करती है कि आग में प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है। तो देखिए ये सब सारी कहानी सत्संग की है, श्रोता और वक्ता की है। आप सुने होंगे श्रोता वक्ता ज्ञान नित कथा राम की गुण। जो राम की, उस परमात्मा की, उस परम सत्य की कथा है, एक गुण है, एक रहस्य है। और यह रहस्य रघुनायक कर बेग न जाने कोई, अजो जाने रघुपति कृपा संपन्न हो मोह न हो। एक बार अगर कोई जान गया तो इस जातीयता से, इस उदंडता से, इस शरीर से मोह नहीं रह जाएगा। विचार करने की जरूरत है। तो बता रहे हैं कि हमारी शरीर जो अज्ञानता के अंतर्गत, उस हिरण्यकश्यप के अंतर्गत जितना भी पाप की, वह उस प्रहलाद को दंड देना ही है। अब उस दंड से जब वह प्रहलाद, उस ब्रह्म का जीव बच गया, तो लास्ट विकल्प वह विकार रूपी हिरण्यकश्यप ने निकाला कि जो उसकी बहन है, जिसको हम होलिका कहते हैं, जो जातीयता, अलौकिक ज्ञान में जातीयता है, वैमनस्यता है, उदंडता है, कटुता है, लौकिक मान सम्मान है, यह उसका जो बहन रूपी विवेक है, वह अब पड़ जाती है प्रहलाद को मिटाने के लिए, पीछे पड़ जाती है और उसको आग में जलाने का कार्य करना शुरू कर देती है। तो लौकिक ज्ञान में आप जान ही रहे हैं, यह आग की बात हो रही है ना। इस आग में तो कोई भी शरीर रहेगी जल जाएगी, चाहे किसी धर्मात्मा की हो, चाहे किसी महात्मा की हो, या किसी साधारण आत्मा की हो, क्योंकि शरीर इस आग को ये आग उस शरीर को जला सकती है, चाहे कबीर का हो, तुलसी का हो, मीरा का हो, सूर का हो, रविदास का हो, रहीम का हो, या संसारिक किसी जुआरी शराबी मांसाहारी का हो। तो इस आग की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रंथ जो लिखा है और रहस्य है। आग क्या है? आत्मज्ञान। तो जो आत्मज्ञान रूपी आग है, जो शीर्षक जिसका है सम्मत, सम्मत का मतलब सम कहते हैं भक्ति को और विषम कहते हैं माया को। तो जो भक्ति का मत है, विचार है, उसका प्रारूप ही वह आत्मज्ञान रूपी आग है। अब उस आत्मज्ञान रूपी आग में भक्ति के मत विचार में होलिका जल जाती है। कौन सी होलिका? जो विकारों के अंतर्गत हिरण्यकश्यप का बहन है, विवेक है, जो जातीयता है, वैमनस्यता है, कटुता है, यह अवगुण रूपी जो होलिका है, यह जल जाती है उस आत्मज्ञान रूपी भक्ति के मत विचार से। और प्रहलाद रूपी जो जीव है, जो उस ब्रह्म का अंश है, वह बच जाता है। यह कहानी है, ऐसा कथा है, यह रहस्य है। अब उसको लौकिक ज्ञान के अनुसार आप देख ही रहे हैं, हर साल सम्मत जल रही है, हर साल होली खेला जा रहा है, लेकिन किसी न किसी का हम विचार कर सकते हैं, किसी न किसी का हर होली में कुछ न कुछ क्षति हो रहा है। प्रेम के जगह कटुता आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? विचार करने की जरूरत है। मेरे मित्रों, रंग लग रहा है लेकिन किसी के अंदर प्रेम नहीं। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्यार यह शरीर करती है उदंडता के अनुसार, और प्रेम यह आत्मा करती है, वह ब्रह्म का जीव करता है। मेरे मित्रों, जब यह उदंडता रूपी, जातीयता रूपी
अज्ञानता रूपी जो होलिका है जब जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, मान सम्मान अहंकार रूपी, तो फिर हम रंग में रंग जाएंगे। आप सुने होंगे, ग्रंथ बता रहा है, मीरा जी कह रहे हैं कि बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हम विचार कर सकते हैं आखिर किस रंग की बात कर रहे हैं। क्या यह साड़ी धोती रंगने की बात कर रही हैं? और किस रंग में? श्याम के रंग में रंगना है, उस कृष्ण के रंग में रंगना है। तो कृष्ण क्या है? ब्रह्म है, सत्य है। सत्य में इस चेतन रूपी को, जो जीव है, उसको रंगना है, जो उस ब्रह्म का अंश है, जिसको हम शरीर समझ बैठे हैं, जो कि ऐसा शरीर वह कई बार बदल चुका है। मेरे मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज इस त्यौहार पे आप लोगों को जो भी कुछ इस दुर्लभ सत्संग की कड़ी दे पाए हैं, उसके लिए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।